हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विश्वजीत और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विश्वजीत एक्सक्लूसिव। फ्रेंड्स, पिछला वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ग्रुप क्या होता है। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे वो है सब ग्रुप। तो फ्रेंड्स, सब ग्रुप के बारे में जानने से पहले आपको ग्रुप क्या होता है वो उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो मैंने सब ग्रुप के ऊपर एक अलग वीडियो दिया हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए अब हमारा सब ग्रुप के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम देखेंगे कि सब ग्रुप का डेफिनेशन क्या है, उसके डेफिनेशन में क्या बोल रहा है। तो मैं चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सब ग्रुप के डेफिनेशन को लिखा है। तो चलिए देखते हैं कि सब ग्रुप के डेफिनेशन में क्या बोल रहा है। ये नॉन एम्प्टी सबसेट H of a group G is said to be a subgroup of a G if the composition in G also a composition in H and for this composition H itself is a group। इसका मतलब ये नॉन एम्प्टी सबसेट H of a group G। तो मान लीजिए ये हमारा एक ग्रुप है सम ऑपरेशन स्टार, इसके अंडर में एक नॉन एम्प्टी सबसेट H है। ठीक है, नॉन एम्प्टी सबसेट H is said to be subgroup of a G। इस सबसेट को हम इस G के सबग्रुप बोल सकेंगे कब? जब if the composition in G also a composition in H। ये जो composition है जो G के साथ है, अगर इस composition H के साथ भी होगा तभी क्या होगा? composition in H and for this composition H itself is a group। जो हमारे ग्रुप के साथ कंपोजिशन है वो अगर H के साथ भी रहकर अगर H को भी एक ग्रुप प्रूव करता है तभी हम इस H को यानी कि सबसेट को सब ग्रुप बोल सकेंगे। ठीक है, इसका मतलब यही है कि सब ग्रुप एक तरीके से ग्रुप ही होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा। तो ग्रुप का डेफिनेशन में वो क्या है उसको हमने यहाँ पर देखा। अभी सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए एक और इजी थ्योरम है, तो अभी हम उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं वो क्या है हमारा सब ग्रुप को प्रूफ करने के लिए एक और इजी थ्योरम। तो इसमें क्या बोला देखते हैं। लेट जी यानी कि ग्रुप, लेट जी स्टार बी ए ग्रुप ए नॉन एम्प्टी सबसेट H of G from a subgroup of G if and only if for all A belongs to H, B belongs to H इम्प्लाई करेगा कि A स्टार B इनवर्स भी belongs to H है। अगर यहाँ पर एक ग्रुप है और यहाँ पर एक सबसेट है और अगर यहाँ पर से हम दो एलिमेंट को लेंगे, अगर लेते हैं तो ये कोमो भी अगर H से बिलोंग करता है तो इसका ये रिजल्टेंट भी हमारा H में बिलोंग करना चाहिए। अगर ये कंडीशन ये सबसेट होल्ड करेगा तभी इस सबसेट को सब ग्रुप बोल सकेंगे। और यहाँ पर जो है इफ एंड ओनली इफ है। तो इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या है? इफ एंड ओनली इफ के क्वेश्चन में हमको दो चीज करना पड़ता है। फर्स्ट जो कंडीशन हमको गिवन होता है उसको लेकर आना पड़ता है और फिर उस कंडीशन को लेते हुए हमको जो चीज प्रूव करना है वो करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है? हम पहले मान लेंगे कि हमारा जो H है वो हमारा सब ग्रुप है। तो हम H को सब ग्रुप मानकर हम इस कंडीशन को प्रूव करेंगे और फिर हम मानेंगे कि ये कंडीशन ट्रू है और फिर हम इस कंडीशन को मानते हुए हम H को सब ग्रुप प्रूव करेंगे। यहाँ पर नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन दो है। ठीक है, तो चलिए हम इसको प्रूव कर हम देखेंगे कि सफिशिएंट नेसेसरी कंडीशन में क्या बोल। नेसेसरी कंडीशन में हम जो सबसेट है उसको हम सब ग्रुप मान के चलेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं लेट HBS सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, H जो हमारा वो सब ग्रुप है। तो अगर हमने पढ़ा था कि अगर H सब ग्रुप होता है तो सब ग्रुप का सब प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर लिखते हैं कि अगर A, B हमारा
एच में बिलोंग करेगा तभी हमारा जो एच है वो ग्रुप के सब प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, तो इनवर्स प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगा। तो हमारा ए का इनवर्स भी एच में बिलोंग करेगा, बी का इनवर्स भी एच में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कि ए बिलोंग्स टू एच और बी बिलोंग्स टू एच, इसको हम इम्प्लाई करके लिखते हैं कि ए को हम ए के जगह पे रहने देते हैं और बी के जगह में हम किसको लिख सकते हैं, बी का इनवर्स भी हम एग्जिस्ट करता है, तो बी इनवर्स भी बिलोंग्स टू एच। यहाँ पर हम लिख सकते हैं एज एच इज सब ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं एच इज सब ग्रुप, और ये हमारा अप्लाई करेगा कि ए स्टार बी इनवर्स भी हमारा बिलोंग करता है एच में। क्यों? क्योंकि एच जो हमारा एच इज क्लोज्ड, और क्लोजर प्रॉपर्टी के हिसाब से हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये देखिए हमारा नेसेसरी कंडीशन को हमने प्रूफ कर लिया। तो अभी देखेंगे कि हमारा सफिशिएंट कंडीशन क्या है, तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सफिशिएंट कंडीशन में हम मानकर चलेंगे कि ये जो हमारा कंडीशन है वो ट्रू है। ठीक है, तो अभी इस कंडीशन के हेल्प लेकर हम एच को सब ग्रुप प्रूव करेंगे। तो देखिए हम जानते हैं कि अगर सब ग्रुप होता है तो सब ग्रुप का सभी एलिमेंट सभी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो अगर एक ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा तो ये ग्रुप कभी भी नहीं हो सकता है। तो पहले हम देखेंगे कि जो एच है उसमें हम आइडेंटिटी एलिमेंट को पाते हैं या नहीं, तो देखते हैं। तो अभी लिखते हैं लिखा है ए बिलोंग्स टू एच, ए बिलोंग्स टू एच। या फिर हम लिख सकते हैं हमने एच से दो एलिमेंट को लिया है। ठीक है, ये इम्प्लाई करेगा ये को, अगर यहाँ पर देखिए ये क्या होता है, ए बी अगर हम एच से लेते हैं तो इसका रिजल्टेंट ये आता है। ठीक है, ए स्टार बी इनवर्स हमारा आता है। ठीक है, तो अभी हम इसके हेल्प से इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्टार ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ठीक है, और ए स्टार ए इनवर्स हमने ग्रुप के पढ़ा था कि अगर ए स्टार ए इनवर्स हमको क्या देता है, आइडेंटिटी एलिमेंट ए देता है, बिलोंग्स टू एच। सिंस ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार ए इज इक्वल टू ई। ठीक है, तो ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट हो गया। तो अब लिख सकते हैं therefore identity element exists in H। ठीक है, ये हो गया हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट। अभी हम देखेंगे कि H में इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं। ठीक है, तो अभी हमने देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट को प्रूव कर लिया। तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी हम अब हमारे हाथ में है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ई हमारा एच में बिलोंग करता है, और फिर हम लिख सकते हैं कि ए भी हमारा एच में बिलोंग करता है। इसको हम अप्लाई करके इस कंडीशन के हेल्प से लिख सकते हैं कि ई स्टार ए इनवर्स भी हमारा एच में बिलोंग करेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए दो एलिमेंट अगर एच से है तो हम इसको ये इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये भी हमारा दो एलिमेंट हमने एच से लिया है तो हम इस कंडीशन के हेल्प से ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ई स्टार ए इनवर्स हमको क्या देता है, ये इनवर्स। हमने ग्रुप में पढ़ा था कि आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ कोई भी एलिमेंट का ऑपरेट करेंगे तो वही एलिमेंट हमको वापस मिलता है। तो ये अगर हमारा ए इनवर्स देता है तो ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, सिंस ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार ई। ठीक है, तो ये होगा देयरफॉर इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट इन एच। तो ये हो गया हमारा इनवर्स एलिमेंट भी हमारा जी में एच में एग्जिस्ट हो गया।
तो अभी हम दिखाएंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी एच में एग्जिस्ट होता है या नहीं। तो चलिए देखते ये पर लिखते हैं कि अगर ये हमने एच से लिया, बी भी हमने एच से लिया, तो अभी हम हमारे पास देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट हो गया और इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट हो गया। तो अभी अब हम इनवर्स एलिमेंट को यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये को हम यहाँ पर रख देते हैं और बी को अभी हम क्या लिख सकते, बी का इनवर्स भी बिलोंग करेगा, तो हमको यहाँ पर हम बी इनवर्स लिख सकते हैं। बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, सिंस इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट इन एच। और अभी इसको हम ये जो हमारा कंडीशन है उसके हिसाब से हम लिखेंगे, तो क्या होगा, ए स्टार बी इनवर्स, इसका होल इनवर्स भी हमारा जी में बिलोंग करना होगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा ए स्टार बी हमारा जी में बिलोंग हो गया। क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने ग्रुप में पढ़ा था कि अब अगर हम दो एलिमेंट को लेंगे और उसका रिजल्टेंट ये भी हमारा उस सेट में होता है, तो हम इसको क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है ये बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो एलिमेंट हमने एच से लिया है और ये इसका रिजल्टेंट भी हमारा एच में है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमारा जो एच है वो क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है, ठीक है। तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, इनवर्स हो गया, क्लोजर हो गया। अभी सिर्फ एक और बाकी जो है एसोसिएटिव, और एसोसिएटिव बहुत आसान है। चलिए देखते हैं कि एसोसिएटिव क्या है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हमको कोई भी प्रूफ करना नहीं पड़ता है, वो हम ये सही थ्योरी बोल के हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, सिंस जी इज अ ग्रुप एंड एच सबसेट ऑफ जी। एच हमारा जो सबसेट हमने पहले यहाँ पे लिया था जी है, और यहाँ पर एच हमने लिया था सबसेट ए सबसेट ऑफ जी, सो एच होल्ड्स द एसोसिएटिव लॉ। तो देखिए एच हमारा सबसेट है जी का, जी हमारा एसोसिएटिव, ये पूरा एसोसिएटिव होल्ड करता है। हमने यहाँ से लिया है एच, तो ये तो हमारा जी के मतलब जी के अंडर ही है, तो ये भी तो हमारा एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो जी होल्ड्स एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू द स्टार, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एसोसिएटिव लॉ। तो देखिए हमारा सफिशिएंट कंडीशन में क्या प्रूव करना था, हमारा आइडेंटिटी, इनवर्स एलिमेंट, उसके बाद हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर एसोसिएटिव लॉ, तो ये चार प्रॉपर्टी होल्ड होगा। तो अभी हम कोई भी सेट अगर एम्प्टी सेट अगर चार प्रॉपर्टी होल्ड करता है तभी हम इसको ग्रुप बोल सकते हैं। तभी हम इसको बोलेंगे कि देयरफॉर एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। तो ये अगर हमारा सफिशिएंट कंडीशन भी प्रूफ हो गया, तो हमने नेसेसरी कंडीशन इफ एंड ओनली इफ के लिए हमको नेसेसरी कंडीशन प्रूव करना पड़ता था और सफिशिएंट कंडीशन भी प्रूव करना पड़ता था, तो हमने दोनों कर लिया। तो अभी हम इसको बोल सकते हैं ये सब ग्रुप ऑफ जी। ये हो गया हमारा सब ग्रुप का जो थ्योरी था उसका प्रूफ, ठीक है। तो यही था आज का हमारा सब ग्रुप के ऊपर डिस्कशन। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है। तो अगर फिर भी कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करते बाद बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारा जो लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं कोई अगली वीडियो में।